नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसको किसानों के आगे इस तरह से पेश किया जाता है मानो कि उस प्रोडक्ट से या फिर उन टेक्निकल से रिलेटेड किसी भी तरह का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलेगा नहीं। किसानों को अक्सर बताया जाता है कि अगर आप इस प्रोडक्ट का प्रयोग करते हो तो आपके खेत के अंदर 25 दिन से लेकर के 40 दिन तक जो फंगस है या फिर कोई कीट रोग है वो दिखाई नहीं देगा। तो आज की वीडियो में इस प्रोडक्ट के बारे में पूरी की पूरी जो आपको इंक्वायरी है वो देंगे, आखिर में ये किसानों के लिए बेस्ट है या नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसके अंदर 3 तरह के जो टेक्निकल है वो कॉम्बिनेशन के अंदर दिए होते हैं, जिसमें से 2 तो हमारे फंजीसाइड रहते हैं, एक इसके अंदर हमारा जो इंसेक्टिसाइड है वो ऐड किया हुआ है। इसके अंदर आपको अजोक्सिस्ट्रोबिन मिलेगा करीबन 2.5% के अंदर, थाइपोनेट मिथाइल आपको मिलेगा करीबन 11.25% के अंदर, वह 2 थायोमिथॉक्सम आता है जिसे आप एक्टारा वगैरह बोल देते हो लिक्विड, वो आपको मिलेगा 25% के अंदर। तीनों जो टेक्निकल है वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम करते हैं, लेकिन काम कहाँ करते हैं ये इसके बड़े पीछे सबसे बड़ा लॉजिक है। इस बात को ध्यान से सुनना। जब आप इस प्रोडक्ट को देखोगे, टेक्निकल के आगे आपको फॉर्मुलेशन दी होती है, हर एक फंजीसाइड के आगे आपको जो फॉर्मुलेशन है वो मिलेगी। इसके आगे लिखा हुआ है FS का मतलब होता है फ्लोएबल लिक्विड सॉल्यूशन, जिसे आप आमतौर पर सीड ट्रीटमेंट यानी कि बीज उपचार के लिए इसका जो फॉर्मुलेशन का निर्माण है वो किया गया है। ऐसी जो हमारी फॉर्मुलेशन आती थी उससे ही रिलेटेड इस फॉर्मुलेशन को बनाया गया था ताकि बीज का जो उपचार है वो अच्छे तरीके से किया जा सके। इस फॉर्मुलेशन को क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि जब भी हम किसी अदर फॉर्मुलेशन वाले टेक्निकल से बीज उपचार करते हैं तो अच्छे तरीके से वो जो टेक्निकल है बीज के ऊपर चिपक नहीं पाता, वो उतर जाता है। ये जो FS फॉर्मुलेशन है, अगर आप इसे बीज के ऊपर लगाओगे तो एज ए फेविकोल की तरह होता है, यानी कि स्टिकी एजेंट होता है, ये आसानी से चिपक जाता है। अगर इसे आप ज़मीन के अंदर भी देते हो तब भी ये आपके अच्छे तरीके से पौधे के अंदर या मिट्टी के अंदर जो है वो कार्य करता है। लेकिन अब दिक्कत कहाँ आ रही है कि जब कंपनियों ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, पहले तो इसे बीज उपचार में खूब दबा के बेचा, फिर इसे बकाने के लिए खूब दबा के बेचा कि झंडा रोग नहीं आएगा। झंडा रोग तो आप सभी को पता है कि भाई ये तो एक मतलब कि वैरायटी का करैक्टर ही मान के चलो। ये तो उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें तो जिस तरह से हमारे शरीर में कोई बीमारी लग जाती है तो डॉक्टर कहता है कि आप इस दवाई को जरूर लेना, लेकिन इसके साथ में आपको जो परहेज है वो रखने पड़ेंगे। तो झंडा रोग एक परहेज की तरह है, ना कि एक पूरा सॉल्यूशन है। अब हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में कि स्प्रे में इसे काफ़ी मात्रा में बेचा जा रहा है। तो कहीं पर भी पहली बात तो यह कि कंपनी रिकमेंड नहीं करती। कंपनी की अगर आप कोई सी भी बोतल लोगे जिसके अंदर ये 3 टेक्निकल है वो लिखे हुए हैं, तो आप हल्का सा नीचे देखोगे, इन्होंने बिल्कुल ही बारीक अक्षरों में लिखा हुआ है सीड ट्रीटमेंट, यूज ओनली सीड ट्रीटमेंट। जब कंपनी खुद ही कह रही है कि भाई हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो सीड ट्रीटमेंट के लिए हमने बनाया है, तो इसे आप स्प्रे के अंदर क्यों यूज़ कर रहे हो? यूज़ कर नहीं रहे, किसानों को जबरन जो यूज है वो करवाया जा रहा है। तो किसान साथियों, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको ये जो प्रोडक्ट है वो स्प्रे के अंदर यूज नहीं करना है। अगर आपके यहाँ रिजल्ट अच्छा आए या ना आए, कल को अगर बासमती की आपने वैरायटी लगा रखी है तो कल को जब सैम्पलिंग होती है तो सैम्पलिंग के अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है कि ये जो टेक्निकल है वो सीड ट्रीटमेंट के लिए बना है, लेकिन वहाँ पर जब सैम्पलिंग होगी तो वहाँ पर ये थायो वगैरह जो है वो सैंपल के अंदर आपको आएगा, तो फिर जा करके दिक्कत आती है। हमारे काफ़ी सारे फंजीसाइड है यार, उन्हें यूज़ कीजिए। मैं टेक्निकल को बुरा नहीं कह रहा, टेक्निकल काफ़ी अच्छे तरीके से काम करते हैं। अगर आप इसे बीज उपचार करते हो तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर इसके अंदर जो अजोक्सिस्ट्रोबिन है वो डाला हुआ है, वो क्या करता है कि जो फंगल का सांस लेने की प्रक्रिया है उसको रोक देता है। इसके अंदर जो थाइपोनेट मिथाइल है वो क्या करता है कि फंगल का जो सेल डिवीजन होता है उसे रोक देता है, यानी कि नई जो उसके अंदर फंगस है वो नहीं बनेगी, या फिर फंगस की जो ग्रोथ है वो नहीं होगी, सेल डिवीजन को पूर्ण रूप से रोक देगा। उसमें जो थायोमिथॉक्सम दिया हुआ है वो क्या करता है कि हमारे जो कीट होते हैं, चाहे आप दीमक लगा लो या फिर जो व्हाइट कलर वगैरह है, उनको पैरालाइज कर देता है, अपंग कर देता है। टेक्निकल काम तो करते हैं, लेकिन काम करते किस अवस्था के अंदर है? सीड ट्रीटमेंट के अंदर ओनली। तो आपको ये अभी जो स्प्रे के अंदर है ये नहीं डालना है। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और अपने पेज को जो फॉलो है वो जरूर कर ले। धन्यवाद किसान।